हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। जैसे कि एक मोटे तौर पर देखें तो दो तरह की डिजीज़ होती है, एक होती है क्रॉनिक और एक होती है एक्यूट डिजीजेस। ठीक है, अब ये डिपेंड करती है इनके टाइम पीरियड पर। कुछ चीज़ें तो जल्दी ठीक हो जाती है, जैसे कोल्ड फीवर हो गया 2 दिन 3 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो 6 महीने 1 साल 2 साल तक का भी समय ले लेती है। तो उन चीज़ों के बारे में डिटेल में देखते हैं। ह्यूमन डिजीजेस कॉज क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और प्रिवेंशन किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं। डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस का एक ओवरव्यू। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डिजीजेस। सो व्हाट आर ह्यूमन डिजीज? Diseases are abnormal conditions in the body that affect its normal functioning. एक abnormal condition होती है जो normal functioning को affect करती है। They can be caused by various factors, और अलग अलग फैक्टर्स से ये हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, लाइफस्टाइल चॉइस हो गया, जेनेटिक भी होती है। जेनेटिक फैक्टर क्या होते हैं? जो मतलब पेरेंट्स को बच्चे को जेनेटिक, और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से भी फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ता है, जेनेटिक फैक्टर होता है, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, और कभी कभी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से भी डिजीज़ होती है। तो कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ की जो 2 कैटेगरीज हैं वो ये है, एक होती है इन्फेक्शियस, एक से दूसरे पर, और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती है? caused by pathogens such as bacteria, viruses, fungi और parasites। जो होती है पैथोजेन से, जैसे कि बैक्टीरिया से हुई है, वायरस से हुआ है, फंजाई से हुआ है या पैरासाइट से हुआ है, अगर इनसे आपको कोई डिजीज़ हुई है तो वो इन्फेक्शियस है, वो एक दूसरे को फैल सकती है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती है? caused by जेनेटिक, जो जेनेटिक हो तो वो एक दूसरे से नहीं फैलेगी, एनवायरमेंटल हो, लाइफस्टाइल फैक्टर से हो, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, तो ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होती। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, जैसे मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो डिजीजेस हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक होता है कम्युनिकेबल और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, समझ आ गया? कैटेगरीज, डिजीजेस और इनके सिम्टम्स और टाइप्स। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहले है इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या हो गए? इन्फेक्शन वाले। पैथोजेन्स दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीज कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स। ये 4 हैं जिनकी वजह से किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ट्रांसमिशन मेथड, ये ट्रांसमिशन कैसे होती है, कैसे जाता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, जैसे स्किन कांटेक्ट हो गया, जैसे स्किन टच हो गई, है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया, जैसे कि थ्रू कंटामिनेटेड फूड, आपने ऐसा खाना खा लिया जैसे ब्रेड हो गई बहुत दिन बाद वाली, तो उसमें फंजाई थी। वाटर, गंदा पानी पी लिया। एयर, सरफेस। वेक्टर बॉर्न, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर लाइक मस्किटोज, मलेरिया, डेंगू, तो इनसे भी वो जो डिजीज होती है। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, आप इनसे किस तरह से बच सकते हो, कैसे बच सकते हो? वैक्सीन लेकर, सैनिटेशन, साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन और वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल मतलब इनको कंट्रोल, मस्किटो और ये सब, इन सब से आप बचोगे तो ये हो गई इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, बैक्टीरिया डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टीबी, विच इज़ द एब्रीविएशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसकी जो फुल फॉर्म है क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस। कॉलेरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर, तो ये है बैक्टीरियल डिजीज जो एक दूसरे से ट्रांसफर भी होते हैं। नहीं, ये तो ट्रांसफर होती है। कॉजिंग कफिंग, ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स। कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो छोटे छोटे मतलब बहुत माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस नाम होता है उनका, इसलिए इस डिजीज़ का नाम है। ये क्या करती है? ये लंग्स को अफेक्ट करती है। कॉजिंग कफिंग, क्या होता है? कफ होता है, फीवर होता है और वेट लॉस होता है। कॉलेरा में क्या होता है? इट कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी, कॉजेज severe diarrhea and dehydration often from contaminated water। अब मोस्टली गंदे पानी से ये वाली डिजीज होती है कॉलेरा।
इसको हिंदी में हैजा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्थीरिया क्या है, कॉलिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया से हुई है, लीड टू अ थिक कोटिंग इन द थ्रोट विच कैन ब्लॉक द एयरवे। यहाँ पर इसको आई थिंक आप टॉन्सिल्स भी बोल सकते हो, पता है ये क्या होता है? सांस लेने में मदद करता है। सांस लेने में नहीं, पता है? आई कैन एक्सप्लेन बेटर बिकॉज आई हैव सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज। तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर ना एक थिक कोटिंग बन जाती है थ्रोट के अंदर, जिससे कि आप एयर को भी वो ब्लॉक कर देता है यहाँ पर अंदर की तरफ, दोनों तरफ से। तो काफ़ी टाइम मतलब पूरी तरह से ठीक होने में 1 महीना लगता है। आप कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ निगल भी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा बेकार वाली कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन। टाइफाइड फीवर caused by Salmonella typhi, symptoms include high fever, abdominal pain और weakness। फीवर, वीकनेस, बॉडी पेन होता है तो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद आ गई वायरल डिजीज, इन्फ्लुएंजा जैसे फ्लू, वायरल, कोविड-19, HIV, एड्स, चिकन पॉक्स। साल में एक बार इनका ट्रेंड आता ही आता है, एक साल में एक ना एक बार ये घूम फिर के आती रहती है। ये अब नहीं आ रहा, भगवान को आए भी ना, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, इट कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरसेस, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। देखो इनका जो नाम है ना वो वायरस के नाम पर ही रख दिया, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से हो रही है। इसका सिम्टम क्या है, फीवर, बॉडी एक, फैटिग, कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 वायरस। अब देखो वायरस का नाम तो हमें पता नहीं था, इसका जो वायरस का नेम है SARS-CoV, कोव, ठीक है, 2 वायरस। Symptoms include fever, cough, shortness of breath and loss of taste and smell। ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। HIV एड्स क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अटैक्स द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, लीडिंग टू इम्यून डेफिशिएंसी एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू अदर इन्फेक्शंस। मतलब इससे अगर ये हो गया तो बाकी और इन्फेक्शन होने की भी डर है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम वीक कर देगा तो हम लोग, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बैक्टीरिया से लड़ने में हार जाएगी। चिकन पॉक्स caused by the varicella zoster virus results in itchy skin, rashes and flu-like symptoms। चिकन पॉक्स के बारे में भी जानते होंगे आप, ठीक है, रैशेस वगैरह हो जाते हैं। हमारे इंडिया में इसको कुछ और कहा जाता है। नेक्स्ट, फंगल डिजीजेस, रिंगवॉर्म caused by Dermatophytes, it results in itchy circular rashes on the skin। इसमें ना ऐसे गोल गोल ऐसे रैशेस बन जाते हैं, रिंग वॉर्म इस बीमारी का नाम है। कैंडिडियासिस caused by Candida species leading to infections in mucous membranes, oral thrush, vaginal infections। Aspergillosis caused by Aspergillus species affects the, मतलब जो फंजाई होते हैं ना, फंगल डिजीज, गंदा रहने से आपको होती है। तो अलग अलग तरह की जो फंजाई होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे अलग अलग तरह की डिजीज होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी फंगल मेडिसिन आपको लेनी होती है। पैरासिटिक डिजीज जैसे कि मलेरिया, मतलब किसी और से आ गई, किससे आ गई, मच्छर से आ गई। डेंगू फीवर, और एक ये वाली बीमारी है लिम्फेटिक फिलारिसिस है। तो इट इज कॉज्ड, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज, मच्छर की प्लाज्मोडियम जो जाती है, प्लाज्मोडियम उससे होती है। ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। कौन सा, किससे होता है ये, फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बचपन में कई हर बार साइंस में पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, फीवर, चिल्स, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। डेंगू फीवर caused by the dengue virus transmitted by the Aedes mosquito। अब इसमें कौन सा मस्कीटो है, एड्स नाम है। सिम्टम क्या है, वही हाई फीवर, रैश, जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा फीवर होना। इट इज caused by parasitic worms, leads to liver damage and other complications। लिवर डैमेज हो रहा है, पैरासिटिक वॉर्म से ही हो रहा है ये भी। ट्रांसमिटेड बाय मस्किटोज causing elephantiasis, swelling of limbs। लिम्स क्या होते हैं, पसलियाँ जिसको हम बोलते हैं, पसलियाँ। ठीक है,
disease are called ribs and limbs. ये तो मैंने आपसे क्लेरिफाई की थी। स्केलेटन नहीं देखना, इसका स्केलेटन तो बनाते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की जो एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं हो रही। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज आ जाती है इसमें, जिसमें स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड का जमना एंड हाइपरटेंशन हो जाता है, कॉज्ड बाय फैक्टर्स लाइक, जैसे कि क्यों हो रही है, पुअर डाइट अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं, हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। डायबिटीज, अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली यूज और प्रोड्यूस इंसुलिन। जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से इंसुलिन बनाना बंद कर दे, या फिर बन रहा है बट उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, तो ये क्या है, डायबिटीज है। टाइप 1 इज जेनेटिक। टाइप 1 मतलब जेनेटिक होता है, जो आ जाता है पेरेंट्स से। टाइप 2 इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल फैक्टर। कभी कभी जेनेटिक नहीं होता, ऐसे रैंडमली भी हो जाता है कि फैमिली में कभी नहीं हुआ बट इनको हो गया, वो क्या है, लाइफस्टाइल फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो नंबर 3 इज कैंसर, अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कैंसर आपको कहीं पर, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है कैंसर, जब बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं और उसका हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड कैंसर। ऑटो इम्यून डिजीज, द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स द बॉडीज ओन सेल। इम्यून सिस्टम हमारे खुद के बॉडी के किसी सेल को जब अटैक कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी का मतलब हो गया सांस लेने से रिलेटेड है, ठीक है, रेस्पिरेटरी क्या हो गया, सांस लेने से रिलेटेड है। इंक्लूड्स कंडीशन जैसे कि अस्थमा हो गया, अस्थमा बोलते हैं वैसे इसको ना, और एम्फिसेमा हो गया, क्रॉनिक ब्रोंचिटिस हो गई। प्रिवेंशन, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, बैलेंस डाइट लो, एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग अवॉइड करो। अर्ली स्क्रीनिंग वैक्सीनेशन, मतलब स्क्रीनिंग होता है कि पहले से ही अपनी जांच करानी। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक काउंसलिंग एंड थेरेपी हम करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं, हेमोफिला ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लड की जहाँ पर से क्लॉटिंग हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या करता है, लंग्स और डाइजेशन को अफेक्ट करता है। सिकल सेल अनीमिया, इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम बढ़ जाता है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय abnormalities in the DNA or chromosomes. Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome 21, resulting in developmental delays and physical traits like a flat face and a almond shaped eyes. मतलब फेस फ्लैट हो गया और आंखें ऐसे अंदर चली गई। सिकल सेल अनीमिया is caused by mutation in the hemoglobin gene, leading to a mishapen red blood cell. जो मैंने आपको यहाँ समझाया वही चीज़ यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की, ठीक है। लास्ट, इम्यून सिस्टम एंड डिजीज प्रिवेंशन। इम्यून सिस्टम एंड डिजीज प्रिवेंशन, इननेट इम्यूनिटी, द बॉडीज फर्स्ट लाइन टू डिफेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल बैरियर्स लाइक स्किन, म्यूकस एंड सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस। मतलब सबसे पहले तो हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पैथोजेंस एंड इन्वॉल्व्स एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। वैक्सीनेशन, अ मेथड ऑफ डेवलपिंग एक्वायर्ड, मतलब वैक्सीनेशन से भी इम्यूनिटी अच्छी करी जा सकती है। डिजीज प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज लाइक पोलियो, मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा। सैनिटेशन, हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करना है। वेक्टर कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करो जहाँ पर मस्कीटो ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन, हर 6 महीने में अपना इलाज कराओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट करो रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू। एंड लास्ट, डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम इंक्लूड इम्यूनो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है लैक, और लैक का मतलब होता है डिस्क्रिपेंसी, और डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कमी। मतलब साथ साथ आपकी इंग्लिश की सिनोनिम भी कवर हो रहे हैं। डेफिशिएंसी बोल दे, डिस्क्रिपेंसी बोल दे, या फिर लैक बोले, एक ही बात है, ठीक है। एंड ऑटो इम्यून डिजीज। आज की क्लास में इतना ही, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।